हे एवरीवन, आई एम रीमा और हम इस वीडियो में एसबीआई क्लरिकल के मेंस की बात करेंगे। प्रीलिम्स उसके ख़त्म हो चुके हैं। मेंस में हमारे पास बेयरली 40 टू 45 डेज होते हैं और डेट्स हम सबको पता है मेंस की कब है, 15 और 16 नवंबर को है। तो आपके पास हार्डली 45 टू 48 डेज होंगे। तो इनको कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है इस वीडियो में हम वो देखेंगे। कैसे आपके पास हमेशा 20 मॉक्स होने चाहिए। आपको उन मॉक्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू आउट दिस ड्यूरेशन। कैसे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी क्रिएट करनी है कि आप एग्जाम में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे और इस बार सिलेक्शन आपका ही हो। तो मैंने ये कैलेंडर बनाया है। ये मैं हमेशा अपने एग्जाम से पहले बना लेती थी, एक छोटा सा कैलेंडर जिसमें मैं अपने 20 मेंस के मॉक्स को, आप सबके पास 2 सीरीज होनी चाहिए मॉक्स की। हम सबके पास एटलीस्ट मेंस के 20 मॉक्स होने चाहिए। अब एसबीआई क्लरिकल आ रहा है तो हमको इतने तो लगेंगे ही। ठीक है, तो मैं हमेशा एक कैलेंडर टाइप बना लेती थी एग्जाम्स के टाइम कि मैं अपने 20 मॉक्स को इन 45 डेज में कैसे डिवाइड करूंगी। आप अपना खुद भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एक बनाकर लाई हूँ आप लोगों के लिए। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे एग्जाम आपका 15th और 16th को है, यहाँ पे आपका एग्जाम है, तो जैसे जैसे आप एग्जाम के पास आते जा रहे हैं आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ गिविंग मॉक्स इंक्रीज होती जा रही है। आपको ऐसा ही करना है क्योंकि एग्जाम वाले डे पे आपको अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे होना है। आप उस दिन एक भी रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ बातों का हम मॉक्स में बहुत ध्यान रखने वाले हैं कि हमको एटलीस्ट 4 आवर्स की सिटिंग की आदत होनी चाहिए। जब भी आप घर में मॉक देंगे अपने, आपको मेक श्योर करना है कि आप उसमें एक भी ब्रेक नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि एक सिटिंग हैबिट डेवलप होना। क्योंकि रियल एग्जाम में हो सकता है कहीं कहीं पे वो जनरल अवेयरनेस में एक आधा वॉशरूम ब्रेक दे देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। 2.5 घंटे का एग्जाम है, 2 घंटे 40 मिनट का, तो इसमें आपको बिल्कुल भी एक भी बार नहीं उठना है, आपका फोकस नहीं जाना चाहिए। तो इतना हमको, हम एक मॉक अगर यहाँ देंगे तो उसको उसी दिन एनालाइज करना, उसको नेक्स्ट डे पे नहीं डालना है। मॉक्स को जिस दिन आप कर रहे हैं उसी दिन एनालाइज करना है, ताकि आपको आपकी गलतियां वहीं के वहीं समझ आ जाए, उसको अगले दिन के लिए नहीं डालना है। अब बात करते हैं, ये तो दिन हो गए जहां मॉक करेंगे हम, ठीक है, जिन पे येलो मार्क लगे। बाकी के दिन हम क्या करने वाले हैं? करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स ऐसा है कि जो हमको डेली करना है। ये जो आप लास्ट के 3 वीक्स देख रहे हैं, 19 से लेके यहाँ 10 तारीख तक, यहाँ तक के करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। लास्ट 4 मंथ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जो रिसेंट के होते हैं उससे एग्जाम बहुत ज्यादा बनता है, उसका वेटेज बहुत होता है। तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, यहाँ तक तो आपको करना ही है। आपका एग्जाम 15th को है, तो अगर आप 12 तक कर पा रहे हैं तो और अच्छा, बट 10 तक तो बिल्कुल करिए। 10th तक आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। करंट अफेयर को बिल्कुल भी डॉज नहीं करना है, उसे डेली पढ़ना है। उससे बहुत ज्यादा बच्चे स्कोर करते हैं, बट अगर आप एक नॉमिनल 5, 8, 10 का भी स्कोर ले आ रहे हो तो वो एक एडिशन ही है, वो आपको एक एक स्टेप आगे ही लेके जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीजों पर कि जो बाकी के दिन है उनमें क्या करना है। अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात होगी तो मैथ्स के डेली के 2 वीडियोस और रीजनिंग के डेली के 2 वीडियोस, ये आप बाकी के जो दिन है, जो रिमेनिंग डेज है जहां मॉक नहीं दे रहे हैं आप, वहां पे करेंगे। और मिसलेनियस बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। आपको मेक श्योर करना है आप ऐसी वीडियोस उठाए जिसमें पजल्स भी हो, मिसलेनियस भी हो, और दोनों ही सब्जेक्ट पर इक्वल ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन मैथ्स कर ली तो एक दिन रीजनिंग कर लिया, नहीं, इतना टाइम नहीं है आपके पास। आपको मेक श्योर करना है कि आप दोनों की 3-3 वीडियोस बाकी के दिनों में करो। पॉज करिए वीडियोस को खुद से सॉल्व करिए। जब क्वेश्चन ना बने तब सोल्यूशन देखिए उसका, वरना आप अपनी तरफ से ट्राई करते रहिए। पजल एक बार नहीं बनेगी, 2 बार नहीं बनेगी, पर 8वीं बार जरूर बनेगी, है ना। हो सकता है आप आधी सही करें आधी गलत करें, पर अपने आप से ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस बहुत वैल्यू रखते हैं, मिसलेनियस को रीजनिंग में बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मिसलेनियस की प्रैक्टिस होनी चाहिए और बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स में आपको थोड़ा सा स्पीड मैथ्स पे ध्यान देना है, क्योंकि क्लरिकल का एग्जाम है तो वो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन जरूर देंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि वो तो आप विद इन 5 मिनट सारे स्पीड मैथ्स के कर लें, वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब आते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश के लिए क्या करना है? आप 20 दिन जो मॉक देंगे वो तो ठीक है,
उससे इंग्लिश हो जाएगी कवर। बट जो रिमेनिंग के दिन हैं उसमें आप वीडियोस वगैरह नहीं देखेंगे, उसमें आप यूज करेंगे सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक क्यों? क्योंकि इंग्लिश का ऐसा है कि इंग्लिश में आपको जितना टीचर नहीं सिखाएगा उतना आप खुद अपनी गलतियों से सीखोगे। ठीक है, ग्रामर के रूल्स रिवाइज करने हैं, वोकैब बहुत अच्छी कर लेनी है। डेली आने वाले 45 डेज में अगर आपके पास कोई वोकैब की डायरी थी जो आपने बनाई हो ड्यूरिंग प्रेपरेशन, उसको डेली रिवाइज करिए, वोकैब पे ध्यान देना है। रीड डेली करना है सबको, और एडिटोरियल रीड करना है। अब हम वो पहले जैसा नहीं कर सकते कि जो मर्जी वो पढ़ रहे हैं। एडिटोरियल रीड करिए, क्वालिटी कंटेंट रीड करिए। एडिटोरियल का एक स्टैंडर्ड होता है जो कि एग्जाम बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करता है। तो अगर आपको एडिटोरियल समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको पैसेज जो एग्जाम में पूछेंगे वो भी समझ में आएगा। इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रैटेजी। अगर आपको लगता है कि आप पैसेज में टाइम लगाते हैं, बाकी सब आप इजीली कर लेते हैं, तो पहले पैसेज को छोड़ दीजिए। पहले के 20 मिनट में आप सारा कर लीजिए, उसके बाद पैसेज पे जाइए। और पैसेज अगर 10 मार्क्स का है तो अगर आप उसमें से 7 या 5 क्वेश्चंस भी करोगे तो वो मोर देन इनफ है। पैसेज इंप्रूव रीडिंग से ही होगा। तो एडिटोरियल बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो रिमेनिंग डेज है उनमें सारे सेक्शनल मार्क्स देंगे, और उसी के दिन एनालाइज होंगे वो अगले दिन के लिए नहीं शिफ्ट होंगे कि उनको एक दिन बाद करना है। हमें अपने मॉक देते टाइम और एग्जाम के टाइम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमसे नहीं बन रहा है। अगर आपको लग रहा है जैसे कोई डीआई है, अगर आपको दिख रहा है कि वो 3-4 मिनट में आपसे नहीं सॉल्व हो रही है, तो फिर आपको उसको कंटिन्यू नहीं करना है, आपको अपना क्वेश्चन स्विच कर देना है। एग्जाम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बेस्ड है, तो आपको अपने 45 डेज को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। ये गोल्डन टाइम पीरियड होता है। आपको हो सकता है रिजल्ट प्रीलिम्स का आपके फेवर में ना हो, बट ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर में कोई दूसरा मेंस नहीं देंगे। आपकी मेंस की तैयारी उसी दिन से होनी चाहिए जिस दिन से आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं। तो आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाए, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती थी, और आप भी अगर ऐसे ही करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, आपको टायर्डनेस नहीं होगी, और साथ ही साथ आप एक प्लान तरीके से चलेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन।